8-10 बीघे जड़पेटी चली गई। अच्छा अगर इसका मान ले रोकथाम हो तो हमारी जमीन ना बहती जी जी। तो हमें लाभ मिलता। 10 बीघा गन्ना था, सारा बह गया। अजी 4 बीघा जमीन थी, वही हमारी दरिया में चली गई, सोलानी में। हमारी जमीन नदी में बहेगी, फसल बहेगी। गांव घी शहीदपुर में, पर यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की बहुत खराब स्थिति है, खराब फैल होगी सर। तो वहीं पर जाके मैं दिखाऊंगा। जैसे कि सोलानी नदी की वजह से जो आसपास के गांव हैं उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं हर गांव में जा रहा हूं जो गांव सोलानी नदी के आसपास है। और यह अभी मैं पहुंचने वाला हूं हसनपुर मदनपुर, जहां पर पुल के नीचे कार्य चल रहा है पैचिंग बांधने का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप पुल देख सकते हैं, ये हसनपुर मदनपुर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत कटाव चल रहा था। तो इसकी रोकथाम के लिए पत्थर भी घेर दिया गया है, इसकी पैचिंग बनेगी दी जाएगी जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो और ये पुल सेफ रहे। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पैचिंग बांधी जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से मिट्टी का कटाव चल रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का कटाव चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये पैचिंग बांधी जा रही है। और अब चलता हूँ मैं गांव घी शहीदपुर, दूरी 1 किलोमीटर, तो यहाँ से 1 किलोमीटर है। चलता हूँ कि यहाँ पर सोलानी नदी ने किस तरीके से कटाव कर रही है, क्या यहाँ पर भी कार्य निर्माण चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं अभी हसनपुर मदनपुर से आया हूँ, वो पुल दिखा के आया हूँ जहाँ पर टकरे बन रही है, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ गांव घी शहीदपुर में। तो यहाँ पर भी कटाव चल रहा है, देखते हैं क्या स्थिति यहाँ की बता रहे हैं। तो ये भाई है, ये मुझे वहाँ पर ले जाएंगे, ये मिल गए हैं, तो इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया है। तो अब चलते हैं वहाँ पर। यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की बहुत खराब स्थिति है, तो यहाँ की भी सुनने में आ रहा है कि बहुत स्थिति खराब है, तो वो तो फैल होगी सर। तो वहीं पर जाके मैं दिखाऊंगा। तो चल, तो भाई जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नजदीक ही है, काफी कम दूरी है। उससे कितनी दूरी पर है ये नदी? बस 100 मीटर 50 मीटर है, आपका घर है। अच्छा, 50 मीटर। तो क्योंकि मैं तो ये इस गांव में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मैं भी देखा क्यों, तो ये हमें सामने ही नदी दिख चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए ये एकदम जस्ट सामने ही नदी है, सोलानी नदी। तो यहाँ पर भी सोलानी नदी ने बहुत तबाही मचा रखी है, तो यहाँ पर भी मैं दिखाने वाला हूँ आपसे। हम भाई की बाइक से उतर चुके हैं, जो स्कूटरी थी भाई की, तो ये एकदम जस्ट हम आ चुके हैं। ये है सोलानी नदी, देख सकते। गांव में क्या हुआ था, अभी 2 साल पहले ममता राकेश जी ने, विधायक हमारी जो MLA हैं भगवानपुर विधानसभा से, जी जी, उन्होंने टकरा बंधवाई थी। जी, अच्छा कार्य करा था जी जी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो टकरे कामयाब नहीं रही। यानी कि पानी काफी ज्यादा आया है, ज्यादा कटाव गया है, ज्यादा कटाव कर दिया, नदी अंदर घास घुस गई और गांव के जो अंदर है जी जी, वो टकरा भी खत्म होगी सब जी। तो मेरी माननीय विधायक साहब से एक बात है कि वो टकरा दोबारा एक बार और प्रोग्रेस कराए। कि मैं गांव वासियों के साथ में यहाँ पर आया हूँ, गांव घी शहीदपुर में। ये देखिए, ये तो यहाँ पर बहुत ही गहराई है, देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है। और ये रही सोलानी नदी, और यहाँ पर एक टक्कर भी है, पैचिंग टाइप में बंधी हुई है, देख सकते हैं। और सब ये तो मुझे ऐसा लगता है ये टकरे हैं, इसलिए रुकी हुई है मिट्टी का कटाव, वरना एकदम सामने से फ्रंट पर ये यहाँ पर ये टक्कर लग रही है। बिल्कुल, टंकी देखो, टंकी दिखाओ। तो यहाँ पर ये पास में एक गांव है, ये गांव की टंकी है, और ये है सोलानी नदी। गांव की ये बहुत ही तबाही मचा रही है सोलानी नदी। अच्छा, जैसे कि मुझे पता चला था कि गांव घी शहीदपुर में भी जो है मिट्टी का कटाव चल रहा है जो सोलानी नदी की वजह से, तो यहाँ पर ये टकरे तो बंधी हुई है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सब नीचे पचा दी, इसकी वजह से थोड़ी बहुत ही रुकी हुई है, इसकी नई कटाव बहुत ज्यादा हुआ हुआ। अच्छा, कटाव चल रहा है अभी भी? कटाव बहुत ज्यादा है, तो चल रहा है। आप देख लो टंकी इतनी दूर है, देख सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर भी कटाव चल रहा है, लेकिन जो पहले टकरे बंधी हुई थी इन्होंने जो है थाम रखा है मिट्टी का कटाव, थाम रखा, लेकिन ढक गई है। ये यहाँ पर काफी सारी टकरे बंधी हुई है, देख सकते हैं। ये पूरी थी यहाँ पर, ये सब नीचे बचा दी। तो यहाँ पर ये पैचिंग की तरह बंधी हुई थी, पैचिंग ही बंधी हुई है साइड में भी, और ये वैसे बड़ी टक्करें हैं। तो जैसे कि आज मैं गांव लव्वा में आया हुआ था, किसान लोग बहुत परेशान हैं, जिनके गांव सोलानी नदी के आसपास है, उन किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सोलानी नदी से। आपकी राय क्या है, इस पर क्या समाधान होना चाहिए? इस समाधान तो यही है, इसका मुआवजा मिले, इसकी रोकथाम हो। जी जी, हमारी तो जमीन की जाली सारी, गन्ना भी बहेगा, ये इसका मुआवजा मिलना चाहिए। गन्ना कितना बह चुका आपका? गन्ना बहेगा 10 बीघे। 10 बीघे। 10 बीघे में कुछ। तो आपकी क्या समस्या है? हाँ जी, मैं तो जमीन भाई 8-10 बीघे जड़पेटी चली गई।
अच्छा अगर अच्छा। इसका मान ले रोकथाम हो तो हमारी जमीन ना बहती जी जी तो हमें लाभ मिलता। जी, जी। यदि जमीनें चली गई तो हमारा नुकसान है, हमें कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहोगे? अजी 4 बीघा जमीन थी वही हमारी दरिया में चली गई सोलानी में। जी जी। 4 उतना ही हमारा गन्ना था वो भी गया सब, हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आपने उसमें मेहनत की है तो वो सोलानी नदी की वजह से जो है मिट्टी के कटाव से आगे बह गया है। तो गांव वालों की समस्या है ये, इस पर जो है ध्यान दिया जाए और यहाँ की रोकथाम के लिए समाधान किया जाए। जैसे कि सोलानी नदी की वजह से जो आसपास के गांव हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं हर गांव में जा रहा हूं जो गांव सोलानी नदी के आसपास है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है मतलब मिट्टी का। तो जो है गाँव वासियों का कहना है कि यहाँ पर रोकथाम के लिए जो है टकरे बननी चाहिए जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो और जो खेत बचे हुए भी हैं जिन किसान लोगों के वो ना बहें। तो ये गाँव वासियों की और किसान लोगों की ये मांग है।